नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आधुनिक तीर्थ स्थल में। इस कार्यक्रम में आज हम आपको 2 कृषि विश्वविद्यालयों में ले चलेंगे। मध्य प्रदेश के सतना में बने महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश के गुंटूर के श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में। महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे चित्रकूट में श्रद्धेय नानाजी देशमुख ने स्थापित किया। इस विश्वविद्यालय को इस सोच के साथ बनाया गया कि यहाँ से जो छात्र पढ़कर निकलेंगे वे गांव, समाज और देश के उत्थान की दिशा में कार्य करेंगे। यहाँ के छात्र राष्ट्र और समाज में देश के ग्रामीण अंचलों के महत्व को लोगों के सामने रखेंगे और उनकी भूमिका को रेखांकित करेंगे। भारत के 2 प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सीमाओं पर स्थित है चित्रकूट। चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जिसका भौगोलिक अथवा ऐतिहासिक महत्व तो नगण्य है, किंतु धार्मिक दृष्टि से यह स्थान उतना ही प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण है जितना कि काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग या फिर अन्य कोई तीर्थ। दैनिक जीवन और क्रियाकलापों में इस आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुकूल परिवर्तन भी साफ नजर आता है, लेकिन ये परिवर्तन किसी अंधी दौड़ का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन की वो बयार है जिसने चित्रकूट को एक नई पहचान दी। कल तक जिस स्थान को मात्र हिंदुओं के धार्मिक एवं पौराणिक स्थल के रूप में जाना जाता था, आज वो चित्रकूट अपनी इस नई पहचान के साथ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय के उत्सुकता का केंद्र और प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरा है। चित्रकूट की इस नई पहचान में सबसे अहम और सशक्त भूमिका निभाने वाले युग पुरुष थे महान समाज सेवी, स्वप्नदृष्टा, राष्ट्र गौरव, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से न सिर्फ प्रभावित थे बल्कि उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण का स्वप्न भी देखा करते थे। उनके जीवन के अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो इस तथ्य की पुष्टि भी करते हैं, किंतु वास्तव में चित्रकूट ही वह पुण्य भूमि है जहां उनके हर सपने ने मूर्त रूप में आकार लिया और समाज सेवा के एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट कार्य अपने परिणीत रूप में साकार हमारे सामने है, जिसका सबसे पहला उदाहरण है दीनदयाल शोध संस्थान। शिक्षा का अभाव था, पढ़ने के लिए रीवा, बनारस, इलाहाबाद इधर जाना होता था। उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पर पूर्व प्राथमिक से लेकर के शोध तक की पूरी व्यवस्था यहाँ चित्रकूट में हो। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, यहाँ के जो गांव हैं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई असुविधा ना हो, और इसलिए विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक ऐसा अनोखा ग्रामोदय विश्वविद्यालय जहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी, प्राध्यापक, कुलपति, कुलाधिपति सभी मिलकर के गांव में प्रवास करें, रात्रि प्रवास करें, उनकी समस्याओं को समझें और समाधान के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करें। यहाँ ऐसी पढ़ाई हो कि जहाँ गांव में होने वाली जो भी समस्या है, चाहे वो पीने के पानी की हो, खेती की हो, रोजगार की हो, दवाई की हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान यहाँ की पढ़ाई में हो। और इसलिए यहाँ पर 16 संकाय और 87 विभाग खोल करके यहाँ पर और यहाँ के क्षेत्र के ग्रामवासियों के लिए शिक्षा की एक अच्छी उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। संयोग से वह व्यवस्था कुछ समय चल पाई। उसके बाद में विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश सरकार को सौंप करके श्रद्धेय नानाजी ने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से स्थानीय जनता के सहयोग से यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में और आजीवन स्वास्थ्य प्राप्ति के क्षेत्र में अलग अलग प्रकल्पों की स्थापना करके यहाँ के ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम करना शुरू कर दिया। लोगों का सहयोग मिलता गया। यहाँ पर हम लोगों ने जैविक खेती के लिए काम किया। यहाँ पर बीज
बदल करके अच्छा बीज दे करके उत्पादन में वृद्धि कर दी। यहाँ पर देसी गायों में अपनी भारतीय नस्ल की जो देश में प्रजातियाँ विलुप्त हो रही थी उनको यहाँ लाके संरक्षण संवर्धन करके यहाँ की जो स्थानीय गाय थी उसका नस्ल सुधार करके 1.5 लीटर से 5 लीटर तक दूध उनका 3 पीढ़ी में पहुँचाने का एक बड़ा सफल प्रयास यहाँ पर किया गया। यहाँ पर कृषि के साथ साथ में दलहन तिलहन सब्जी फल मसाले उद्यान इस प्रकार के काम सहयोग से किसानों के लिए किए गए। जिन किसानों के पास ज़मीनें नहीं थी उनके लिए जो उद्यान से या फलों से प्राप्त हो रहा था उनके मूल्य वृद्धि के भी प्रयास किए गए। उनको गांव के स्तर पर ही रोज़गार उपलब्ध कराया गया। उनके लिए आंवला था तो आंवला की सुपारी बना करके उसको उनकी मूल्य वृद्धि करके उनको 2 रुपये से 5 रुपये और 5 रुपये से 20 रुपये कैसे उनको दिलाया जा सकता है, ऐसा पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए किया गया। इस क्षेत्र के युवाओं के लिए भी उद्यमिता विद्यापीठ के माध्यम से अलग अलग विधाओं में रोजगार उपलब्ध कराया गया। जो स्थानीय यहाँ पर कृषिजन्य पशुजन्य वनजन्य भूगर्भजन्य जितने भी यहाँ कच्चा माल उपलब्ध था उन कच्चे माल का प्रसंस्करण करके अच्छे उत्पाद बना करके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक के उनको तैयार करके युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। और आज भी इस क्षेत्र के युवा अलग अलग अपने छोटे छोटे उद्योग लगा करके भी अन्य युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। आजीवन स्वास्थ्य प्राप्ति की दिशा में आरोग्य धाम में यहाँ पर हम लोगों ने दुर्लभ प्रजातियों की जो औषधीय पौधे थे उनका संरक्षण संवर्धन किया। यहाँ इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जितने भी औषधीय पौधे थे उनका फ्लोरा बनाया और वैज्ञानिक पद्धति से किस पौधे के किस गुण में क्या क्या उनके गुण हैं, ऐसे उनके जड़ में तने में पत्ते में फूल में क्या पाया जाता है उसका पता लगाया। उसके लिए अच्छी प्रयोगशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पे बनाई। जैसा हम लोग कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन जलवायु इनको ध्यान में रख कर के अगर काम किया जाए तो हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम किया जाएगा। थोड़े समय में ऐसी ही खुशहाली उस इलाके में लाई जा सकती है। दीनदयाल शोध संस्थान अर्थात DRI वास्तव में नानाजी द्वारा चित्रकूट की पावन किंतु पथरीली भूमि पर रोपा हुआ वो वट वृक्ष है जिसकी छत्र छाया में शोध एवं संस्कार के अनेक कार्य पूर्ण कार्यकुशलता पूर्ण दक्षता एवं पूर्ण निष्ठा के साथ इस तरह संपादित किए जा रहे हैं कि आज देश विदेश की अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग यहाँ प्रशिक्षण एवं कार्यप्रणालियों के अवलोकनार्थ वर्ष पर्यंत पहुंचती रहती है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख की ऐसी परिकल्पना है जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी एक नई सोच दी और नया मार्ग सुझाया। राष्ट्र और भारतीय समाज के विकास की मुख्य धारा में ग्रामीणांचल के महत्व को रेखांकित किया और उनकी भूमिका भी सुनिश्चित की। आज जब हम चित्रकूट के विकास की बात कर रहे हैं तो ऐसे में पिछले 20 वर्षों के दौरान चित्रकूट लगातार उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर हो चला है। और इसमें यहाँ पे जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से जो भी विकास का कार्य कर रही हैं उसमें यहाँ के लोगों की भागीदारी, देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों की भागीदारी और साथ ही प्रशासन का उसमें क्या रोल है, किस प्रकार से उसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो रहा है और उनके शिक्षण प्रशिक्षण को लेकर किस तरह से क्या क्या कार्य यहाँ पे संपादित किए जा रहे हैं, इसमें तमाम नाम हमारे सामने आते हैं। उन्हीं में से महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का भी एक नाम आता है जिसको आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता मिली है, जो महत्व ग्रामीण विकास और ग्रामोदय को लेकर हम चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय को लेकर जानते या सुनते आए हैं, उसकी वास्तविक जो शुरुआत है वो कैसे हुई और कैसे आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, उसके पीछे नानाजी देशमुख की क्या सोच थी, इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय। हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है और सामाजिक शिक्षा केंद्र जिसके तहत हम कौशल विकास की बात करते हैं। हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो ग्रामीण आधारित हैं। हमारे छात्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सीधा जाके गांव में काम कर सकता है। क्या कहते हैं आपके खेत?
जानिए फसल की ताजा स्थिति, कैसे करें इसकी देखभाल, देखिए विशेषज्ञों के साथ खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। ये विश्वविद्यालय को मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1991 में मान्यता प्राप्त हुई और ये अब मध्य प्रदेश शासन का एक अभिन्न अंग है जो शिक्षा, शोध और प्रसार के कार्यों में लगा हुआ है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कार्यक्रम, विशेषतर शिक्षा में 5 संकाय हैं जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीण आधार शिक्षा है। सभी विभागों में वो पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं जिनका लाभ सीधे हमारे ग्रामीणों को मिले। हमारे विश्वविद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये भारतवर्ष का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित हुआ जिसने ग्रामीण विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके उन्नयन के लिए यहाँ पर शिक्षण कार्य प्रारंभ किए और आज ये विश्वविद्यालय करीब लगभग परिसर में 3000 छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य भी प्रांत के हमारे यहाँ छात्र यहाँ प्रवेश लेते हैं। हमारे पास योग्य शिक्षक हैं, संसाधन हैं। हाँ, इस पिछड़े क्षेत्र में संसाधनों का जितना विकास होना चाहिए था, जितनी हमको सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए था, उनका अभी अभाव है और यदि हमको सुविधाएं मिलेंगी तो ये हम आश्वस्त करते हैं कि ये हमारा ग्रामीण विश्वविद्यालय जो पूर्णतः ग्रामीण अंचल में है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। हमारे कर्मचारी उत्तर प्रदेश से यहाँ कार्य करने आते हैं, हमारे छात्र उत्तर प्रदेश से पढ़ने आते हैं और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के जो सीमा में लोग हैं वो यहाँ रह के उत्तर प्रदेश जाते हैं। ऐसा समागम बहुत ही कम मिलेगा जो 2 सीमा क्षेत्र पर एक ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित हो। यहाँ से जो शोधार्थी शोध करके निकल रहे हैं, PhD करके निकल रहे हैं, उनको बड़ा सम्मान मिल रहा है, उनको स्थान अच्छे अच्छे संस्थानों में दिया जा रहा है। तो इसके पीछे किस तरीके से आप संस्थान को कार्य के लिए प्रेरित करते हैं या इसके लिए क्या कुछ विशेष कर रहा है आपका विश्वविद्यालय? हमने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है और सामाजिक शिक्षा केंद्र जिसके तहत हम कौशल विकास की बात करते हैं। गांव में ट्यूबवेल हैं, गांव में पंप जनरेटर सेट हैं, अब गांव में मोबाइल भी हैं, गांव में मोटरसाइकिल भी हैं। तो हम चाहते हैं यदि हमारा वहाँ का कोई भी युवक जो शिक्षित नहीं हो सका है किसी कारणों से, वो यदि 8वीं या 10वीं प्राप्त है तो उसको उसकी इच्छा अनुसार हम उसको प्रशिक्षण देके वहीं उसको कारोबारी में स्वावलंबी बनाएं। ऐसी योजना हमने इस वर्ष प्रारंभ की है। दूसरा, हमारे गांव में जो लोग रहते हैं उनको अपनी कृषि के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, ऐसी हमने एक योजना तैयार की है और उसका नाम रखा है कृषि सेवा केंद्र KSK। उसकी हम सुविधाएं उपलब्ध शीघ्र कराने जा रहे हैं अपने किसानों को। हमारे जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो ग्रामीण आधारित हैं। हमारे छात्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सीधा जाके गांव में काम कर सकता है। गांव से संबंधित हमारा ग्रामीण प्रबंधन, ग्रामीण फसल प्रबंधन, ग्रामीण पेयजल प्रबंधन, ये सब हमारी योजनाएं हैं जिससे यदि हमारा छात्र जुड़ता है तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र में नहीं, वो स्वावलंबी हो जाएगा और अपने आप में विकास करेगा। हमारा युवाओं के लिए एक ही संदेश है कि जिस माटी में पले हो, जहाँ पले हो, उसका कोई ऋण होता है, उसको ज़रूर चुकाना, वरना जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा।
हमारे देश में गौवंश की महत्वपूर्ण नस्ल है ओंगोल। इस प्रजाति के पशु आंध्र प्रदेश के गुंटूर नेल्लूरू के इलाकों में अधिक पाए जाते हैं। ये पशु उन्नत नस्ल के होते हैं और पूरे विश्व में इस नस्ल की पहचान है। दुनिया के कई देशों में ये गौवंश यहीं से भेजा गया है। इन्हीं की वंश वृद्धि और संरक्षण के लिए श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के तत्वाधान में लाम फार्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में लगभग 75% लोग खेती और खेती के अनुसंधान कार्यों में कार्यरत हैं। भारतीय कृषि का प्रमुख अंग है पशुपालन। दूध, खेती, वाहन इत्यादि के लिए पशुधन ही उपयोग में लाया जाता है। और जहां तक गायों की बात है तो हम एक बात गर्व से कह सकते हैं कि संसार भर के मशहूर ओंगोल जाति की गायें अपने देश का गौरव है और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए तो यह अत्यंत गर्व की बात है। ओंगोल प्रजाति के पशु मुख्य रूप से सफेद रंग के होते हैं। ये जाति शारीरिक रूप से भारी, सुंदर, गंभीर, राजसी दिखते हुए अति आकर्षक लगती है। हिंदू संस्कृति में गायों और बैलों का अत्यंत महत्व है। एक मत के अनुसार तो ऋग्वेद काल ओंगोल जाति के ये बैल शिव मंदिर में रहने वाले नंदी विग्रह जैसे दिखते हैं। ओंगोल जाति के पशु अपनी रोग निरोधक शक्ति कड़ी धूप, सर्दी और अतिवृष्टि और अनावृष्टि जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इन विशिष्ट लक्षणों के कारण यह जाति संसार में प्रथम स्थान पर है। इतनी विशिष्ट ओंगोल जाति के पशु आंध्र प्रदेश के नेल्लूरू, ओंगलू, गुंटूरू, दरिसी, तंतेलपल्ली, एनुकोंडा, कुंडूरपुर प्रांतों में ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रयोगशाला में बैलों का वीर्य लिया जाता है और उसके परीक्षण करके उन्हें नाइट्रोजन के साथ शीत वातावरण में सुरक्षित करके रखा जाता है। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। पूछे कोई कभी को कहाँ छोड़ आए हैं, या तो से लेना लगे रे, कहाँ दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। गीतांजलि रोजाना सुबह 9:30 पर। इन पशुओं के महत्व को पहचान कर ही ब्रिटिश पालकों ने ओंगोल जाति की अभिविष्टि के लिए गुंटूर के समीप लाम नामक ग्राम में डेयरी फार्म स्थापित किया था। ये फार्म श्री वेंकटेश्वर पशु चिकित्सा विद्यालय के तत्वाधान में काम कर रहा है। हर सप्ताह में 2 बार बैल का बीज लेकर उसका परीक्षण करते हैं। प्रयोगशाला में स्वस्थ बीजों को अलग किया जाता है। इसे कई तरह के परीक्षणों के बाद नाइट्रोजन की मदद से ठंडा रखा जाता है और इसमें हवा और रोशनी का पर्याप्त प्रबंध किया गया है। खाने में पौष्टिक आहार दिया जाता है। इस प्रयोगशाला में बैलों का वीर्य लिया जाता है और उसके परीक्षण करके उन्हें नाइट्रोजन के साथ शीत वातावरण में सुरक्षित करके रखा जाता है। इस प्रयोगशाला में 405 के ओंगोल प्रजाति के पशु
संतति रहती है। इनमें 312 गायें और 93 बैल हैं। इस केंद्र में अब तक 4 लाख किसान लाभान्वित हो गए हैं। इस प्रजाति के विकास के लिए अधिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। अंगोल जाति पशुओं में कुछ प्रत्येक लक्षणों को पहचान सकते हैं। इनमें 3 मुख्य लक्षण हैं: लंबे पैर, कंधा और कमर के भाग। इन पशुओं के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है और वे पशुओं के विकास में भी रुचि लेते हैं। वर्तमान समय में अंगोल प्रजाति के पशुओं को अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, फिजी, जमैका और ऑस्ट्रेलिया में प्रयोग में लाया जा रहा है। किसानों की मदद के लिए जरूरी वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। किसानों के लिए 4 लाख वीर्य के डोज को रखा गया है। इस फार्म में 80 बैलों का पालन किया जाता है। हमने देखा कि चित्रकूट के महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय और दीनदयाल शोध संस्थान किस तरह देश के ग्रामीण अंचल के विकास के लिए कार्यरत हैं। लाम फार्म में चल रहे ओंगोल गौवंश के पशुओं पर शोध भी खेती किसानी और पशुपालन में अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं। ये दोनों संस्थान देश के आधुनिक तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि ये संस्थान देश के किसानों, पशुपालकों के ज्ञान के संवर्धन का काम कर रहे हैं। तो आइए अब आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।